Hi beautiful souls, beautiful journey with me Shivai Kiran. Welcome to my YouTube channel Trinetra Tarot for Life and Planetary Issues. तो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं गाइस, वो करने वाले हैं कैंसर ज़ोडिएक साइन कर्क राशि का साप्ताहिक राशिफल मीन्स वीकली टैरो कार्ड रीडिंग करने वाले हैं जो होगी आपके 24 to 30 मई तक, राइट। कि उसमें आपको साथ क्या होगा और किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो लेट्स स्टार्ट कैंसर ज़ोडिएक साइन कर्क राशि का राशिफल। तो इनका फर्स्ट कार्ड हम निकालते हैं गाइस। जो फर्स्ट कार्ड निकल के आया है इनका है द वर्ड कार्ड आया है अप में, और ये मेजर आर्केना का कार्ड है। तो यहाँ पे इनका ये निकल के आ रहा है कि इनकी लाइफ का जो सर्कल है वो कंप्लीट हो चुका है, राइट। इन्होंने अपनी लाइफ के जितने भी सर्कल्स हैं उनको बहुत अच्छे से मैनेज किया है, और इस वक्त उनको देख सकते हो उनको लाइफ के लेसन्स मिल रहे हैं कि जो भी सर्कल कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पर ख़त्म होता है। मैं ये ऐसा सर्कल होता है जो ज़िंदगी घूमती रहती है, और यहाँ पर उनको अपने साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। अपने अंदर के उनके जो भी पावर्स हैं उनको बाहर निकालना है। जैसे आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा हर चीज़ को करने के लिए एक वो होती है कि होप होती है कि इस चीज़ को किया जा सकता है, और लक्ष्य तक अपने पहुंचने के लिए वो बिल्कुल फोकस है, और उनके अंदर बहादुरी भी है और डर भी है। वो कुछ ऐसा सोच रहे हैं करने का इस वक्त कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो जहाँ पे उनके हेल्थ के लिए ये कार्ड निकल के आया, तो हेल्थ इश्यूज़ में ये है कि अब उनको समझ आ चुका है कि अगर ये ज़िंदगी है तो अगर जीना है तो उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा चलता ही रहेगा। अगर किसी भी स्टेज में हो सकते हो, किसी भी स्टेज में कोई भी आपके हेल्थ इश्यूज़ निकल कर आ सकते हैं, तो उस चीज़ के लिए वो जागरूक हो चुके हैं, और अब वो अपनी हेल्थ के प्रति भी ध्यान देने वाले हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप के साथ कनेक्ट होने के लिए उन्हें इस चीज़ की ज़रूरत है कि उनको इस वक्त किसी स्पिरिचुअल जर्नी में या किसी ऐसे लोगों से मिलना चाहिए जो उनकी बात को समझ सके और उन्हें हील कर सके। मीन्स उनके पास इस वक्त कुछ ऐसे कमी हो रही है जिसके कारण वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं। इस चीज़ में ये कार्ड निकल के आया है। और सेकंड कार्ड है जो इनका, हम देखेंगे कि इनके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है। इनके जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छे से अब चलने वाले हैं, वही इसमें आया है। अगर आप नंबर 9 है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है, अगर 9 को नंबर देखते हो तो वो भी 2 जो 0 होती हैं उसी से बनता है। तो यहाँ पे ये हो रहा है कि इनकी लाइफ का एक सर्कल कंप्लीट होने के साथ ही साथ में ही दूसरा शुरू हो रहा है। ये रिलेशनशिप को एक उस मौके से देखती है, उस नज़रिए से देखती है कि जो रिलेशनशिप है उनको हैप्पी करने वाला है, और आगे इस वीक वो यही सब मैनेज करने वाले हैं कि रिलेशनशिप को कैसे हैप्पी किया जा सकता है। कि ये समझते हैं कि हाँ, सब कुछ इनके पास होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं ये इस चीज़ को फील कर रहे हैं कि अकेला फील कर रहे हैं। बट रिलेशनशिप में कार्ड निकल क्या है, रिलेशनशिप में इनके लिए गुड न्यूज़ है कि इनको हर एक रिलेशनशिप में बहुत अच्छे से मैनेज करना आ चुका है, और मैनेज कर रहे हैं। कौन से रिलेशन इनके लिए सही हैं उन रिलेशंस को ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, और जो रिलेशनशिप इनके लिए सही नहीं है उसको ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। मीन्स ये अपने रिलेशनशिप से उन चीज़ों को रिमूव कर रहे हैं जो अब नहीं चाहिए हैं, जो अनहेल्दी हैं, क्योंकि ये अब और टेंशन रिलेशनशिप में नहीं लेना सकते। क्योंकि इनका जो वर्ड कार्ड आया है मेजर आर्केना का होता है, डेस्टिनी का कार्ड होता है, और जब ये रीडिंग में आ जाता है तो किसी भी चीज़ का कोई भी आंसर देने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसमें सभी कुछ आ जाता है। जीवन का जो सर्कल है वही आ जाता है, लेसन्स आ जाते हैं, वही सिचुएशन फिर से घूम घूम के आपके सामने आती है जब तक आपको उसको हील नहीं करते हो। तो यहाँ पे रिलेशनशिप में 9 ऑफ पेंटिकल्स इस चीज़ को बता रहा है कि आपको अपनी उन चीज़ों को हील करने की ज़रूरत है। उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लीजिए जो जैसी हैं। किसी को उसको ज़्यादा उनको ठीक करने की कोशिश मत कीजिए, जो जैसा है वैसा चलने दीजिए, तभी आप भी एक अच्छे मुकाम पे पहुंचने वाले हो। तो अब देखेंगे कि इनकी प्रेजेंट सिचुएशन में क्या होने वाला है। क्वीन ऑफ वैंड्स आया है।
आप देख सकते हैं क्वीन ऑफ वैंड्स आया है। तो क्वीन ऑफ वैंड्स ये आ रहा है कि इनके अंदर की जो भी फेमिनिन एनर्जी है वो ईगो के रूप में होती है ये, ठीक है। और कोई इनकी बात जैसे नहीं समझ रहा इस वक्त, तो इस वीक उनके लिए ये है कि इस वक्त वो अपनी बात अच्छे से समझाने के लिए रेडी हो रहे हैं, क्योंकि ये रिवर्स में है। तो रिवर्स में यही है कि उनकी बात की जैसे लोग उनको इग्नोर कर रहे थे, उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, पर अब वो अपनी पूरी शक्ति से एक बिल्कुल निडर होके अपने अंदर से सब डर खत्म करके एक ऐसा निर्णय लेने वाले हैं जो उनके लिए और उनके नज़रिए में सही है, और उस चीज़ के लिए वो इस वीक रेडी होने वाले हैं। तो अगर आफ्टर ऑल इनकी रीडिंग देखी जाए तो ये निकल के आ रहा है कि रिलेशनशिप में इनको मैनेज करने की ज़रूरत है, और रिलेशनशिप में ये मैनेज भी कर रहे हैं और बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। और उस चीज़ के लिए इस वक्त इस वीक वो सोचेंगे कि कैसे रिलेशनशिप को मैनेज किया जाता है, क्योंकि हर एक किसी को खुश नहीं किया जा सकता है। और द वर्ड का ये बताता है कि उनका सर्कल अब जैसे उन्होंने कंप्लीट किया है, अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को किया है, हेल्थ इश्यूज़ को किया है, कैरियर्स को किया है, रिलेशनशिप को भी कर रहे हैं, और अब वो एक स्टिक निर्णय लेने वाले हैं जो सबके भले के लिए होगा और उनके नज़रिए से अच्छा होगा। इस चीज़ को पेश कर रहे हैं। अब देखेंगे डिवाइन उनके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। डिवाइन उनके लिए कह रहे हैं करुणा। डिवाइन का आपके लिए बिल्कुल सही रेमेडी है, सही मैसेज है, यही है कि पशु पक्षियों के प्रति दया भाव रखिए, उन्हें अन्न दीजिए। मीन्स आपको अन्न का दान करना है, और अन्न दान करना है आपको पशु पक्षियों को। अगर आपके पास कहीं डॉगी आते हैं उनको आप दीजिए, जो ब्लैक डॉगी होते हैं उनको खाना दे दें का जैसे रिवाज है, पर नहीं, आपको जो भी मिलता है उसको आप खाना दीजिए। और अभी गर्मियों का बहुत हो रहा है, सीज़न आ रहा है गर्मियों का, तो आपको एक उसमें पानी भर कर बाहर रखना है पशु पक्षियों के लिए कि आते जाते वो पानी पे। जैसे जैसे आप इन पशु पक्षियों के प्रति अपने मन के अंदर दया का भाव रखने वाले हैं, वैसे ही आपकी लाइफ में भी दया का भाव आने वाला है। और आपकी जो सोल है इस वक्त, उसको ऐसे ही ठंडक की ज़रूरत है। जब आप किसी को ठंडक का एहसास देने वाले हो, वही एहसास आपको रिटर्न में आने वाला है। और आपके जो गार्डियन एंजल्स हैं वो क्या कह रहे हैं। आपका आया है कैला किट, आया है बिजी टाइम एंड मल्टीटास्किंग। ये आपके जो एंजल्स हैं ये आया है रिवर्स में। तो आपको ये बताया जा रहा है कि आपको लग रहा है कि आपके पास आप बहुत बिजी हो, आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास बहुत ज़्यादा काम है, बहुत करने के लिए ज़रूरत है, बट अभी आपको एक रेस्ट की ज़रूरत है। आपको रेस्ट करनी है और उसके बाद आपको फिर रिचार्ज होना है, और फिर अपने साथ ऑनेस्ट होना है, और फिर हर चीज़ को समझना है कि इसके पीछे क्या चीज़ है क्या नहीं है। मीन्स आपके लिए ये है कि अब आपको एक अपना रूटीन बनाना है, उसको फॉलो करना है, और तभी आपके लिए एक सही मार्गदर्शन हो सकता है। तो कहने का यहाँ ये भाव आ रहा है कि आपके जो एंजल्स हैं वो आपको स्ट्राइक कह रहे हैं कि आपको अभी रेस्ट की ज़रूरत है, तो रेस्ट कीजिए और फिर रिफ़्रेश हो जाइए, फिर बॉडी माइंड एंड सोल को फिर रिफ़्रेश कीजिए, और फिर उसके लिए रेडी हो जाइए आपको क्या करना है। और उसके लिए सबसे पहले आपके लिए यही निकल के आया है कि आपको सिंपैथी जतानी है, करुणा लेके आनी है अपने मन और भाव में। बट कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण सर्कल कंप्लीट हुआ है, और अब आप एक ऐसा फैसला लेने के लिए रेडी हो चुके हो जो सबके भले के लिए होने वाला है। सो आई होप गाइस ये आपके साथ रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, और इसको शेयर कीजिए गाइस। अगर रेजोनेट नहीं भी होती है तो जितना होता है उतना रिसीव कीजिए, बाकी को लीव कीजिए, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है और जनरल रीडिंग हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होती। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर माय ब्यूटीफुल सोल्स। थैंक यू सो मच।